हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 18 फंडामेंटल कंसेप्ट की सेकेंड एक्सरसाइज 18B। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी ABC है A to Z, जिनके साथ भी नंबर्स के साथ ABC में से कोई भी अल्फ़ाबेट लगा होगा वो सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, और जो अकेले नंबर्स हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए इनमें से हमारी कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट्स हैं। 6, 4/5/4, फिर 0 और कोई भी नहीं, बाकी सबके साथ वेरिएबल्स आ रहे हैं। 4y -3x, यहाँ पे भी 4/5 के साथ xy है, az 7p 9x/y 3/4x माइनस xz/3y, सबके साथ कोई ना कोई वेरिएबल है। ABC के अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे तो वो वेरिएबल्स हैं, उनके साथ वो सारे वेरिएबल्स हो गए, और जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप करनी है हमें लाइक टर्म्स टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमें क्या सीखना है? लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनके पीछे सेम वेरिएबल हो। नंबर्स को नहीं देखना हमने आगे, कांस्टेंट वैल्यू जो है नंबर्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ -x है, -x मीन्स -1x है, तो x और x सेम वेरिएबल है, ये भी सेम है। तो हमें इसको कैसे लिखना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ। देन हम अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4x, -x 2/3x, ये एक लाइक टर्म हो गया। देन सेकेंड रो में अगेन लिख लेते हैं 3y 4/5y एंड y, हमने लाइक टर्म्स बना दी। ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस के साथ करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हम लाइक नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। xy yx लिखा हो तब भी सेम है, xy लिख दे या yx लिख दी तो ये भी इसके साथ है, yx भी। अब इनके साथ कोई नहीं, तो ये 3 क्या हो गई? लाइक टर्म्स। और हम देखते हैं कोई लाइक पेयर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? yz zy, तो ये भी लाइक टर्म्स है। तो ये 3 इनके पेयर्स बन गए, इन 3 का आपस में पेयर बन गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? AB²। अब यहाँ पे हमने एक बार ध्यान से देखना है, A है, यहाँ पे B² A² है, तो ये इसके लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे B की पावर तो है 2, B² का मतलब होता है B 2 टाइम्स है, 2 B है, B × B। यहाँ पे A भी 2 है, पर हम जहाँ पे सिंगल A है, A की पावर 1 है, तो हमें वैसा ही नंबर देखना है। यहाँ पे देखो A की पावर 1 है, यहाँ भी A की पावर 1 है, यहाँ B की पावर 2 है, यहाँ भी B की पावर 2 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ भी A की पावर 1 है और B की पावर 2 है, ये भी लाइक है, तो ये तीनों आपस में लाइक है। और बची हुई टर्म यहाँ देखो A² B², ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे देखिए x है लिखा हो, ax लिखा हो, वन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ भी ax है, तो ये टर्म, ये वाली टर्म और ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। और जो बच गई हैं हमारी दोनों, यहाँ भी by है और यहाँ भी by है, ये लाइक टर्म्स हैं। और हमने अच्छे से अब सीख लिया है कि लाइक टर्म्स कैसे अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है 16 एक कांस्टेंट है। यस, इट्स ट्रू। y इज़ वेरिएबल, बट 16y जब मल्टीप्लाई हो गया, 16y का मतलब है 16 × y, इसको हम लिख देते हैं 16y। जब हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आ गया 16y, तो वो एक वेरिएबल है। यस, ये ट्रू है, 16y इज़ अ वेरिएबल। हमने पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि नंबर के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो वो वेरिएबल बन जाता है। 5x हैज़ 2 टर्म्स, इसके पास 2 टर्म्स हैं, 5 and x। नो, ये फॉल्स है। अब मैं आपको पहले समझाती हूँ कि टर्म्स कैसे देखोगे। टर्म जैसे ये मल्टीप्लाई, अगर ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, 5x इकट्ठे लिखा हो तो ये एक ही टर्म है, ये 2 टर्म्स नहीं है।
तो इसको हम सिंगल टर्म बोलते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पे देखिए किसी भी दो नंबर्स, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल, उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा तो वो टर्म्स बनती हैं, सेपरेट टर्म्स होती हैं। अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो टर्म्स नहीं बनती। ये आप फर्दर एग्जाम्पल्स में सीखोगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5 + x, तो 5 एक टर्म है, x सेकेंड टर्म है, y क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। द एक्सप्रेशन 5 + x हैज़ 2 टर्म्स, तो आप इसको लिखोगे ट्रू, यस इसमें 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2x² + x इज़ अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस होती क्या हैं, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है। जैसे हमने लिख दिया 3x, सिंगल एक नंबर लिख दिया, 4y² लिख दिया, 3xy, ये सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है इनके बीच में, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल मीन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 5 + x लिख दें, 3x + y लिख दें, जहाँ हम लिख दें 4x² + 8, कुछ भी 2 टर्म्स, 3x - y भी माइनस के साथ भी हो सकती है, प्लस के साथ भी हो सकती है, तो ये बाइनोमियल टर्म्स है। अब आ गया हमारा ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 4x + 3y - 5, ऐसे कोई भी ट्राइनोमियल टर्म लिख दी। 3³ + 4x² - 8, ऐसे 1 2 3 प्लस और माइनस होने से टर्म्स बनती हैं, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से नहीं। जैसे ये दोनों नंबर आपस में, ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर उनको सिंगल टर्म गिनेंगे। ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म, इसलिए बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है और मल्टीनोमियल भी, जिसमें क्या होता है 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है, जैसे हम लिख दें 4x² + 5y - 3xy + 8, तो ये 3 से ज़्यादा टर्म्स आ गई, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, जहाँ आप इसको मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। अब आपको क्लियर है मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ऐसे टर्म नहीं, ऐसे सिंगल टर्म ही होती है जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस से टर्म बनती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दी है 2x² + x इज़ अ ट्राइनोमियल। अभी अभी हमने देखा जिसमें 3 टर्म्स हो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, एक ही बार प्लस आ रहा है ना, तो टर्म 1 टर्म 2, तो ये हो गया बाइनोमियल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 प्लस 2 बार आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड, तो यस ये ट्राइनोमियल है, यहाँ पे ट्रू आएगा। अब 8 × AB है, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए उन्होंने हमें बोला है 8 × AB, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 8a से, वो बन जाएगा 8AB, तो सिंगल टर्म बन गई, तो ये क्या है मोनोमियल, सिंगल टर्म बन गई है। तो उन्होंने बाइनोमियल कहा था, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 8 + AB इज बाइनोमियल, यस टर्म 1 टर्म 2 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम बाइनोमियल ही बोलेंगे, यहाँ पे ट्रू आएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। मैंने आपको अभी सिखाया यहाँ पे कि जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब आप बताइए, अब मैंने आप यहाँ पे क्या है 4 टर्म्स आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो हम उसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और मल्टीनोमियल भी बोलते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं पॉलिनोमियल और मोनोमियल की। सपोज मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ 3x + 5y, 4x² - 3y + 8, ax² - x + 5, 2x + ay + 5 डिवाइडेड बाय 3।
अब हम देखते हैं कि ये टर्म्स पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। सबसे पहले 1 2, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ये भी ट्राइनोमियल है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, नो, इसको 4 काउंट नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि 1 2 और ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों नंबर्स लिख के 5 से 3 क्या हो रहा है आके डिवाइड, तो कितनी टर्म्स रह गई 1 2 3, तो ये है ट्राइनोमियल। जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सिंगल टर्म बना देते हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। तो अब हम देख लेते हैं पहले कोफिशिएंट्स क्या हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है जिसमें पहले लिखती हूँ, जैसे हमने लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस b। अब हमें क्या बताना है, ये होती है टर्म्स। पहले हम टर्म्स को समझते हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब हमें ये देखना है कोफिशिएंट क्या होगा इसका। यहाँ पे हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर कौन सी टर्म में आ रहा है, इस टर्म में, तो इसका कौन सा नंबर है 2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 2। देन अगर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ अपना क्वेश्चन ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 5x। 5x में यहाँ तो ट्रू फॉल्स है ना, हमने बताना था। अगर हमें फाइंड करना हो, हमें 5x में किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, x का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो वो क्या होगा 5। बट इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि 5x, तो यहाँ पे ये क्या आ गई स्टेटमेंट फॉल्स। कोफिशिएंट ऑफ ए बी इन माइनस ए बी। अब माइनस ए बी का क्या मतलब होता है, माइनस ए बी का मतलब है -1 ए बी। अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे 1 है। तो अगर आपको ए बी का कोफिशिएंट ढूंढना है तो -1 नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी ट्रू। देन यहाँ पे उन्होंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ y इन -3xy, क्या ये है नो, क्या कोफिशिएंट आना था, हमें चाहिए सिर्फ y का। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका पूछा गया है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ जाने हैं, तो यहाँ पे -3x आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। अभी हमने क्या समझा है कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए ज़्यादा। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच। हमें इन सबके कोफिशिएंट लिखने हैं। देखिए x का क्या कोफिशिएंट होगा, x के आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी 1 हो गया। -x का मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है -1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा -3। x कोफिशिएंट मीन्स उस नंबर को छोड़ के बाकी टर्म में से सारे, तो इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया -5a। इसका क्या कोफिशिएंट हो जाएगा 3/2y, क्योंकि x नहीं लिखना, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट बताना है तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा a/y। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए अब हमें उन्होंने नंबर्स दे दिए, इनको हम कर लेते हैं। जैसे अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x इन -3xy² में। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपने ध्यान से देखना है, सिर्फ x को छोड़ के बाकी सारा नंबर, मीन्स -3 भी आएगा एंड y² भी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें क्या बताना है, -ax में x का कोफिशिएंट x इन -ax, तो हमें क्या बताना है कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, तो क्या कोफिशिएंट होगा इसका -a। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे अब हमें y का कोफिशिएंट बताना है इन -y, तो क्या आ जाएगा -1। y का कोफिशिएंट इसमें बताना है, तो y को छोड़ के बाकी क्या है 2/a। यहाँ भी सेम हमें x y का कोफिशिएंट बताना है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2z, क्योंकि x y नहीं लिखना, जिसका कोफिशिएंट बताना है उसको नहीं लिखना आपने। इसमें क्या होगा -a और x नहीं आएंगे y²। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने, -3 आएगा, a भी आएगा, x² एंड y नहीं आएंगे क्योंकि हम इसी का कोफिशिएंट फाइंड करना है। देन x y² को छोड़ के बाकी क्या बच गया 5 है, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर
7 एंड 8 तो आपको समझ आ ही गया अच्छे से। एंड क्वेश्चन नंबर 9 तो उससे भी ज़्यादा इजी और सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है बस। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है सिर्फ जो भी आपकी टर्म है उसमें नंबर क्या है वो आप बता दो। इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5। इस टर्म का, जिस टर्म के आगे कोई नंबर नहीं होता, दैट इज़ 1। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे 2/3, क्योंकि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं, सिर्फ नंबर। यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर -15 और नीचे क्या है 2 है हमारे पास। यहाँ पे अब आप ये देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था जब हमने किया था, और ये पार्ट हम 4th पार्ट करेंगे, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है -7x/y, क्योंकि डिवाइड है तो ये एक ही टर्म है, प्लस माइनस से टर्म्स बनती हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास -7। एंड ये भी डिवाइड हो रहा है, कैसे लिखेंगे डिवाइड फॉर्म में 3x/2y, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -3/2। अब हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इन सब में। अब आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल टर्म है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स कैसे फाइंड करने हैं आपने ध्यान देना है। 2 टर्म्स मीन्स जैसे देखो ये 1 और 2, 1 और 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2, कैसे प्लस जब माइनस आने से, प्लस माइनस लगाने से टर्म्स बनती हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी, जैसे 1 2 3, यहाँ पे एक प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये एक टर्म है, सेकंड एंड थर्ड। पॉलिनोमियल जिसमें, वैसे तो ये सारे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं, बस आपने याद रखना है 3 से ज़्यादा टर्म हो तो आप सबको पॉलिनोमियल बोल दिया करो, जब मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। देन अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया है। देन एक और बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख दें 3x² डिवाइडेड बाय y प्लस 2x। अब ध्यान से देखना है, 3x² और y तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जिसको ऐसे लिखना था प्लस 2x है। तो जहाँ पे टर्म कैसे काउंट करेंगे, जब टर्म काउंट करेंगे तो ये होगी हमारी सिंगल टर्म, ये है टर्म 1 और ये है टर्म 2। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको बोलेंगे 2 टर्म्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिए, अब हमें बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले काउंट करनी है हमने 1 2, अभी हमने देखा प्लस मनी से टर्म्स बनती है 1 2, तो कितनी टर्म्स होंगी हमारे इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे x इंटू 3 इंटू एक्स। तो मैंने क्या समझाया था आपको, 3 इंटू एक्स एक ही टर्म मानी जाती है, ये होगी आपकी सेकंड टर्म, तो इसमें भी कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। देन यहाँ पे 3x और x/p एक ही टर्म होगी यहाँ पे भी, तो कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स। देन a डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है, a x से डिवाइड हो रहा है और b से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस c है, तो इस पूरे को हम एक ही टर्म मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं आ रहा। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से टर्म्स नहीं बनती, प्लस माइनस से बनती हैं। तो यहाँ भी कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। अगेन 3x डिवाइड हो रहा है 2 से, प्लस y प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 2 बार प्लस आ रहा है तो इसे 3 टर्म्स बन गई। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिख देंगे 3। एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, अब एक्स वाई वाई से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आया, तो इसमें कितनी टर्म्स है ओनली 1 सिंगल टर्म है। एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, तो कितनी टर्म्स हुई 2 टर्म्स। 2x प्लस वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाय वाई, तो कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3, तो हम लिख देते हैं 3 टर्म्स। देन 2 इंटू ए 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय b प्लस 4, b इधर नीचे आके डिवाइड हो, टर्म्स कितनी हो गई 1 2 एंड 3, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स। इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये भी पूछा होता कि आप बताओ ये मोनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है, देन जिसमें 2 टर्म्स हैं वो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल एंड ये भी बाइनोमियल, एंड
जिसमें 3 टर्म्स आ गए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। देन जिसमें सिंगल टर्म है वो क्या है, मोनोमियल। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, एंड यहाँ पे भी 3 टर्म्स है तो ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स वाई एंड माइनस वाई एक्स आर लाइक। अब कोई भी चीज़ लाइक टर्म्स तब होती है जब उसके वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे देखो एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है तो सेम वेरिएबल, चाहे एक्स वाई लिख दें वाई लिख दें, तो यस ये लाइक टर्म्स हैं। उन्होंने बोला था ये लाइक टर्म्स हैं, यस ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू। देन एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, नो ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, यहाँ पे x की कितनी पावर है, 2, और यहाँ पे सिंगल x है। यहाँ पे y की सिंगल पावर है और यहाँ पे y की 2 पावर है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ y और x नहीं है, पावर भी सेम होनी चाहिए वेरिएबल्स की। जैसे a और a दोनों की पावर 1 1 ना, आगे चाहे माइनस लिखा हो, आगे कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पे होता 5 है और यहाँ पे होता -3 है तब भी ये लाइक टर्म्स ही होती। क्यों, क्योंकि नंबर्स को नहीं देखते, वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे बी ए लिख दें, माइनस बी ए का मतलब -1 बी ए, और 2 बी ए बी का मतलब 2 है। चाहे बी ए लिख दो पहले या ए बी लिख दो, वो लाइक ही होती है, पर इन्होंने लिख दिया अनलाइक, इसलिए इनकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। 5 और 5x लाइक है, नो, क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं आया। सेम वेरिएबल आएगा तो ही टर्म्स लाइक होती हैं। एक्स वाई क्या एक्स वाई जेड के अनलाइक है, यस ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे z नहीं है तो ये अनलाइक है, एक दूसरे के लाइक टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे कि अब आपको पता चल गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स होती क्या है। यहाँ पे क्या है, मोनोमियल सिंगल है, 2 टर्म्स आ गई। बाइनोमियल, अब जब मैंने अभी सिखाया डिवाइड में टर्म नहीं बनती, तो ये भी क्या होगी, मोनोमियल। सिंगल लिखा है मोनोमियल, यहाँ पे 1 2 3 प्लस माइनस से टर्म बनती तो ये हो गई ट्राइनोमियल। यहाँ भी प्लस हो रहा है, ये हो गई बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 हैं। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जैसे x + 1 + x डिवाइडेड बाय y नीचे आ जाएगा तो कितनी टर्म्स दिख रही हैं, एक ये और एक ये 2 टर्म्स वाले किसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। एंड यहाँ पे 1 2 3 दिख रहे हैं तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कोफिशिएंट बताने हैं, 8 में भी एंड 9 में जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, वो ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपने ध्यान से समझना है कि राइट द डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री का मतलब होता है पहले आपने टर्म्स देखनी है, उसमें हाईएस्ट डिग्री को देखना है। जैसे इस टर्म में यहाँ की डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तो इस किसी भी टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी वो पूरे एक्सप्रेशन की होती है। तो 2 आ रही है तो एक्सप्रेशन की 2 हो गई। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री क्या हो गई, 2। यहाँ पे 3 है, इसमें 8 है और इसमें 10 है, सबसे बड़ा क्या नंबर है, 10, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई यहाँ पे 10। इस पार्ट में क्या होगा, 1 एंड 100 - 20, तो डिग्री आ गई यहाँ पे 20। यहाँ पे इसकी कोई डिग्री नहीं है क्योंकि इसका तो कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्सप्रेशन की डिग्री क्या आ गई हमारे पास, 3। नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो 10th क्वेश्चन के ही 6 7 8 है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं एक शीट पे जिससे आपको इजीली समझ आ पाए। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो इस टर्म की पावर क्या बन गई, 3। यहाँ पे y की पावर 2 है, टर्म की 2 हो गई। यहाँ पे x की 2 है, y की 5 है, तो यहाँ पे टर्म की पावर क्या हो गई, 7। तो अल्टीमेटली जो पूरी एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट हो वो उस एक्सप्रेशन की पावर होती है। इस एक्सप्रेशन की पावर आ गई 7। देन यहाँ पे 3 है, 3 + 2 5, ये 5 + 1 6 हो गया, तो हमारी पावर क्या आ गई, 6। देन y की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे कितनी है, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होगी इस पूरी एक्सप्रेशन की पावर, 9। इस एक्सप्रेशन की पावर क्या आ गई हमारे पास, 9। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमने सीखा कि कैसे कोई टर्म मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल होती है, बाइनोमियल होती है, कैसे लाइक टर्म्स अनलाइक बतानी है, कैसे टर्म्स होती हैं, सब हमने सीख लिया।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।